थाना जहांगीरपुरी की पुलिस हुई बेलगाम, जनता तो जनता, वकीलों के साथ भी किया दुर्व्यवहार। दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी जिला थाना जहांगीरपुरी में थाना अध्यक्ष अरुण कुमार द्वारा हत्या के मामले में मृतक के परिजनों के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। और इस मामले में थाने में गए वकीलों के साथ भी थाना अध्यक्ष अरुण कुमार ने दुर्व्यवहार का व्यवहार किया। थाना जहांगीरपुरी पुलिस की कोई इस प्रकार की पहली घटना नहीं है। उच्च अधिकारियों को इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत है। हम खड़े हैं दिल्ली के थाना जहांगीरपुरी में और यहाँ मामला आया है दिल्ली पुलिस के थाना जहांगीरपुरी की पुलिस द्वारा वकीलों के साथ दुर्व्यवहार का। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मेरा नाम दिव्या राणा है। हाँ बताइए। 28 को जहांगीरपुरी में एक मर्डर हुआ था जिसके कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट की, लेकिन 28 तारीख से अब तक भी कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई थी। इसके बारे में करीबन 10 बार 100 नंबर पर कॉल की, तब जाके जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन वालों ने एक मर्डर के केस में एफआईआर रजिस्टर करी। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद भी कंप्लेनेंट के घर वालों को अब तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा रही थी। उल्टा उन पे प्रेशर बनाया जा रहा था कि कैसे ही ले दे के मैटर को सेटल कर लो, लेकिन बार बार भी वो नहीं माने। तो उन्होंने मेरे को बताया, पुलिस वाले उन पर प्रेशर डाल रहे थे कि कुछ ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर करा रहे थे, लेकिन क्लाइंट्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम साइन सिर्फ तब करेंगे जब हमारे वकील मौजूद होंगे। जैसे ही उनके बताने पर मैं थाने में गई, एसएचओ सर की रूम में गई तो मेरे साथ में बदतमीजी की गई। मेरे को कमरे से धक्का मार के निकाल दिया गया था। ये सब हुआ एसएचओ की मौजूदगी में। एसएचओ इंस्पेक्टर अरुण चौहान की मौजूदगी में सब हुआ है और उन्होंने बड़े बदतमीजी से बदसलूकी मेरे साथ में की। क्या आपने उनके आला अधिकारियों को इसके बारे में कोई हमने इनके सुपीरियर जो एसीपी सर है जो यहीं पर बैठते हैं उनको इसके बारे में बताया, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई मदद अभी हासिल नहीं हुई। तो क्या चाहते हैं आप? हम जस्टिस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सुपीरियर जो कंसर्न अथॉरिटी है वो इस तरह के मामलों पर एक्शन ले, क्योंकि हमारे जैसे काफ़ी और भी वकील भाई बहन यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ में थाने में एटलीस्ट ऐसी बदसलूकी ना हो। और जो हम लोग हैं वकील हैं, हमें अपने अधिकारों के बारे में मालूम है। अगर हमारे साथ में ये बदसलूकी हो रही है तो शेख अंसार जी बताइए आपके साथ क्या घटना घटी है? मेरा भाई का जो है 28 तारीख 5वां महीना 2024 को मर्डर हो चुका है। तो अब ऐसी स्थिति में हर आदमी समझ सकता है कि उसके घर वालों का क्या हाल हो सकता है। अब हम इस स्थिति में अगर हम कुछ पूछने गए या कुछ मालूमात लेने गए तो ये जो एसओचओ साहब है ये हमारे से बदतमीजी करने लगा। उसी दिन हमें यहाँ तक बोला कि जूते खोल के मारूंगा मैं, चले जाओ यहाँ से। किसने बोला ये? एसओचओ साहब ने। ठीक है। और उसके बाद लगातार ये 5वां दिन है, हमें ये लगातार कह रहे कि भाई आ जाना कल आना। अगर हम आ भी रहे तो हमारे से बदतमीजी कर रहे हैं। तो आज का ये दिन ऐसा हुआ कि एफआईआर की कॉपी देने की बात थी तो हम आए। आने के बाद हमारी जो वकील साहब है दिव्या मैडम, तो ये भी हमारे साथ थी। तो जैसे मैं एसओचओ साहब के कमरे में गया तो उन्होंने कहा भाई इसमें साइन करो, सादे पन्ने में, जैसे सादे कागज में साइन करो। तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, पहले मैं अपने वकील साहब दिव्या मैडम को बताऊँगा, मैं दिखाऊँगा उनको। तो उन्होंने फिर गाली गलौज में उतर आया, कह रहे भाई तुझे करना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगा। तो मैंने कहा भाई मैं पहले बुला लेता हूँ। तो फिर मैं अपनी दिव्या मैडम को बुलाया तो क्या किया, इनके साथ भी ये पुलिस वालों ने बदतमीजी की और बाहर निकाल दिया। ठीक है। बाहर निकालने के बाद जैसे मुझे फिर फोर्स किया कि भाई तुम्हें साइन करना है या नहीं करना। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा सर। उन्होंने कहा फिर उन्होंने ये भी बोला कि बहन चो तू बयान नहीं दिया। मैंने कहा सर मैंने मैं दे चुका हूँ बयान, उसकी रिसीव कॉपी भी मुझे मिल चुकी है। कहा तू पैसा खा के बैठ गया और कहा कि तेरे अल्लाह पे बहुत भरोसा है, तूने ये बोला था। मैंने ये बोला था आपके भाई का मर्डर हुआ। जी और आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आपने पैसा खा लिया। अब मेरा भाई गया, मैं कोई अपने भाई का खून का पैसा खा सकता है? ये इल्जाम लगा रहे हो और गाली गुफ्तार मुझे दिया है और मैडम के साथ बदतमीजी करके मैडम को कमरे से बाहर निकाल दिया। तो अब क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं कि भाई हमारा इंसाफ हो। जी। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम एडवोकेट धीरज है, प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट। सर इसमें पहले भी कुछ मामले हुए हैं। इसमें एक मेरा पर्सनल फैमिली का मैटर भी था जिसकी मैं कंप्लेंट लेकर इस थाने में गया।
तो उसमें ऐसा ही मदन प्रसाद जी मेरे घर पर आते हैं और आके वो बोलते हैं, मैं उनसे हाथ मिलाता हूँ, लेकिन हाथ मिलाने के बजाय जिसकी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है वो मेरे से बदतमीजी कैसे बात करते हैं, बड़े तरीके। मैंने बोला सर मैं आई एम एन एडवोकेट, आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, और आप मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तो बोला तेरे ऊपर ही हम FIR फाइल कर देंगे, FIR रजिस्टर कर देंगे तेरे नाम पर ही। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो मतलब ये तो रक्षक के नाम पे भक्षक हो चुके हैं, थाना इनका घर हो चुका है। जैसे ही इनको अपना जो इनको अपनी मनमाने ढंग से जो भी करना है वो ये करते हैं। आज इन्होंने दिव्या राणा मैडम के साथ इस तरीके से बदतमीजी करी, उनको धक्के देके बाहर निकाल दिया। एक लीगल पर्सन को इस तरीके से बाहर निकाल रहे थाने से, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है क्या? इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है क्या? तो ये जो कम से कम 10-15 दिन पहले की घटना थी ये, जब मदन प्रसाद जी ने इस तरीके से बदतमीजी करी पहले। और यूं कहते हैं कि मैं आई एम नॉट योर सर्वेंट, आई एम नॉट योर सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट है ये, इनको यही नहीं पता कि हमारे सर्वेंट ये हमें सर्व करने के लिए हैं। लेकिन ये तो सर जो इनका मन करता है वो करते हैं यहाँ पे। तो जनता बड़ी परेशान है। आप क्या चाहते हैं बताओ? हम तो चाहते हैं कि इनको थोड़ी क्रेडिबिलिटी जनता के प्रति उनके रहे और उनको थोड़ी तमीज आए कि जनता से कैसे बिहेव करना है, क्योंकि जो उनको सैलरी मिल रही है वो जनता के टैक्स से आ रही है। ये पब्लिक सर्वेंट है, इनको ये इनके अंदर कब भावना आएगी मुझे तो पता नहीं।